अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जियोग्राफी के सेकंड चैप्टर का फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, इसके फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ इरोजन प्रोसेस एंड मैस वेस्टिंग ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ह्यूमन सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। अभी हम सबसे पहले इसका आंसर का निशान लगाते हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 21 पर आएँ। ये देखें, ये लिखा हुआ इम्पैक्ट ऑफ इरोजन एंड मैस वेस्टिंग। यहाँ से शुरू से निशान लगाएं। फर्स्ट लाइन, द इम्पैक्ट्स ऑफ इरोजन, यहाँ से लेकर तो नेक्स्ट पेज पर आएँ। इसकी फोर्थ हेडिंग, इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके लास्ट तक, बैडली तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि 4 पॉइंट हैं, ठीक है। तो आज हम इसके पहले 2 पॉइंट करेंगे, इसके लास्ट वाले जो 2 पॉइंट है वो हम कल करेंगे। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। The impact of erosion and mass wasting on agriculture, irrigation, human settlement and transportation are explained below। यानी कि इरोजन और मैस वेस्टिंग की वजह से जो असरात होते हैं किस पर, एग्रीकल्चर ज़राअत पर, इरिगेशन आपाशी के निज़ाम पर, ह्यूमन सेटलमेंट लोगों के रहने की जगह पर, एंड ट्रांसपोर्टेशन और नकलो हमल पर, आर एक्सप्लेन बिलो, नीचे उसकी तफसील बयान की गई है। फर्स्ट पॉइंट है, इसकी फर्स्ट हेडिंग, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ज़राअत पर इसका असर। द इरिगेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अनपेव्ड कैनाल्स एंड स्मॉल स्ट्रीम्स। आपाशी का जो निज़ाम है वो गैर फर्शी नहरों और, यानी गैर फर्शी से मुराद है जो पुख्ता नहीं होती, नहरें और छोटी नदियों पर मुश्तमिल होता है। इट कंटिन्यूसली फेसिस इरोजन ड्यू टू वाटर, ये मुसलसल इरोजन का पानी की वजह से सामना करती हैं। द फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फेसिस ग्रेजुअल इरोजन एंड इट फ्लोज अलोंग वाटर। द फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल यानी कि मट्टी, जहेज मट्टी की तह जो होती है वो ज़मीन की सतह पर मौजूद होती है, जो दर्जा बदर्जा इरोजन का सामना करती है, और ये पानी के साथ साथ मट्टी का बहाव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जारी रहता है। देयर इज़ वेरी लेस प्लांट लाइफ इन सच सॉइल, ऐसी मट्टी में पौधों की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती। द क्रॉप यील्ड रिड्यूस, यानी कि जो पैदावार है उसमें कमी आ जाती है, फसलों की पैदावार में कमी आती है। रिड्यूस, कमी होना। ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों पर। पास्चर्स यानी चरागाह से मुराद जो सब्ज़ा वगैरह होता है। एंड शेल्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ, और जंगली हयात की जो पनाह गाहें होती हैं, रिड्यूस इन नंबर्स, उनकी तादाद में कमी आ जाती है। इसका सेकंड पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑन इरिगेशन, यानी आबपाशी के निज़ाम पर जो असरात होते हैं ड्यू टू इरोजन बाय वाटर। इरोजन यानी पानी के ज़रिए इरोजन जो सिलसिला होता है उसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉइल, मट्टी की एक बहुत बड़ी मिकदार, पाइल्स अप एट द बेड ऑफ कैनाल्स, नहरों की तह में जमा हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में द वाटर क्वांटिटी इन कैनाल्स रिड्यूसेस, यानी नहरों में पानी की जो तादाद है वो कम होना शुरू हो जाती है। ड्यू टू कंटिन्यूस ट्रांसफ़र ऑफ सॉइल मटीरियल अलॉन्ग विद वाटर, द बेसिस ऑफ डैम्स आर फिल्ड विद मड। ड्यू टू कंटिन्यूस ट्रांसफ़र ऑफ सॉइल, यानी कि मट्टी के मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह पानी के साथ बह जाने की वजह से, द बेसिस ऑफ डैम्स, यानी कि जो डैमों की तहें होती हैं, आर फील्ड विद मड, मट्टी से भर जाती हैं। दस, देयर कैपेसिटी टू स्टोर वाटर रिड्यूस, जिसकी वजह से डैमों में पानी को जमा करने की जो कैपेसिटी होती है, अहलियत, वो उसमें कमी आ जाती है। आफ्टर सम टाइम, बाजुकात वाटर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर इरीगेशन सिस्टम एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कई दफ़ा ऐसे होता है कि पानी मुहैया नहीं होता, किसके लिए, इरीगेशन सिस्टम, आबपाशी के निज़ाम के लिए, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली की पैदावार के लिए। स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क यही है, आपने कॉपीज़ पर ये पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और आधा जो है उसकी रीडिंग कल हम करेंगे,
और याद भी आपने सिर्फ अभी ये 2 पॉइंट कर दिए जो मैंने आज रीडिंग की है। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।